सर, लोगों का कहना है कि स्पाइन सर्जरी के बाद में मरीज बिस्तर पकड़ लेता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत धारणा या मिथ्या है और आज हम बात करेंगे कि स्पाइन सर्जरीज के साथ साथ क्या क्या मिथ्याएं या क्या क्या मिसकंसेप्शंस जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिव्यम शर्मा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट सिनर्जी मुकुंदम हॉस्पिटल जोधपुर, और आज हम बात करेंगे कि स्पाइन सर्जरीज के साथ साथ क्या क्या गलत धारणाएं जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली जो गलत धारणा जुड़ी हुई है कि स्पाइन सर्जरी अनसेफ होती है या उसके बाद में मरीज को बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होती है और वो बिस्तर पकड़ लेता है। ये बिल्कुल गलत बात है। आजकल के ज़माने में दूरबीन जो एंडोस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स के फॉर्म्स में आई है, उससे स्पाइन सर्जरी काफ़ी सेफ हो गई। आजकल दूरबीनों की मदद से हम लोग जितनी भी स्पाइन सर्जरीज हैं वो छोटे से छोटे इंसिजन्स के द्वारा कर देते हैं और इससे बहुत कम ब्लड लॉस और बहुत अच्छा मैग्निफिकेशन मिलता है। जितनी भी रीढ़ की हड्डी और उसके आसपास निकलने वाली नसें हैं वो बहुत मैग्नीफाइड रूप में और क्लियर दिखती हैं, जिससे उनको नुकसान पहुंचने का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए स्पाइन सर्जरीज आजकल काफ़ी सेफ हो गई हैं और बहुत ही रेयर केसेस में बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन जो आता है वो ये होता है कि स्पाइन सर्जरीज में बहुत ज़्यादा चीर-फाड़ होती है। ये भी बिल्कुल गलत है। आजकल के टाइम में जैसे मैंने बताया कि दूरबीनों का ज़माना है और दूरबीन द्वारा हम छोटे से छोटे चीरे के द्वारा स्पाइन सर्जरी करने में सक्षम होते हैं। इसमें जो छोटा चीरा होता है उस द्वारा हम दूरबीन को इंट्रोड्यूस करते हैं और जो भी स्पाइन की सर्जरी करनी है वो करते हैं। इससे जो मसल डिसेक्शन है, जो नॉर्मल टिश्यू, उसको डैमेज बहुत कम होता है, जिसके द्वारा बहुत कम ब्लड लॉस होता है, मरीज की रिकवरी जल्दी होती है। बाद में मरीज को हम जितना जल्दी हो सके बैठा के और चलाने में सक्षम होते हैं। मरीज जो है या तो सर्जरी की शाम को या अगले दिन बैठ सकता है और विद इन 7 to 15 डेज अपने काम पे वापस जा सकता है। तो रिकवरी बहुत फास्ट है और काफी सेफ। तीसरी आम धारणा है कि स्पाइन सर्जरी को तब तक रोका जाए या प्रोलॉन्ग किया जाए जब तक बाकी सारे इलाज खत्म नहीं हो जाते। ये एक बहुत ही गंभीर और कॉमन मिसकंसेप्शन है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर इलाज है वो नहीं हो पाता। हमें ये समझना पड़ेगा कि हर इंसान को अपने जीवन काल में कभी न कभी स्पाइन की कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो, और ऐसा कहा गया है कि हर इंसान को अपने जीवन काल में 2 या 2 से ज्यादा बार कभी न कभी कमर में या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। लेकिन हर पेशेंट्स को सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। आप ये मान के चलिए कि लगभग जितनी भी स्पाइन प्रॉब्लम्स हैं उसमें से केवल 25 से 30% लोगों को ही स्पाइन सर्जरी की आवश्यकता होती है। इसका फैसला आपका डॉक्टर, आपके न्यूरोसर्जन आपको बताएंगे कि आपको रीढ़ की हड्डी या स्पाइन की सर्जरी की जरूरत है कि नहीं। लेकिन अगर आपको स्पाइन सर्जरी की एडवाइस दी गई है तो उसमें आप बिल्कुल भी विलंब या लेट ना करें, क्योंकि उससे नस के डैमेज होने के चांसेस, ये समझना जरूरी है कि जितना समय हम निकालेंगे बीमारी को और बीमारी को जितना लंबा खींचेंगे उससे नस पे डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार नस डैमेज होने लग जाती है या नस डैमेज हो चुकी होती है, उसके बाद में उसको ठीक होने में एक तो समय बहुत लगता है और कई बार ऐसा होता है कि अगर परमानेंट डैमेज हो चुका होता है तो नस ठीक नहीं होती। तो स्पाइन सर्जरी की रिकवरी में के बाद में भी रिकवरी में चांसेस कम हो जाते हैं और टाइम भी लगता है। तो अगर आपके डॉक्टर द्वारा आपको स्पाइन सर्जरी एडवाइस की गई है तो उसमें बिल्कुल भी विलंब ना कीजिए, ताकि अगर जो भी परेशानी है उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो पाए और आपकी नस डैमेज नहीं हो। चौथा जो सबसे बड़ी मिथ्या है वो ये है कि स्पाइन सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव या कॉस्टली पड़ती है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी, ब्रेन एंड स्पाइन, हमारे शरीर के मदरबोर्ड की तरह होते हैं। इनके कंट्रोल के द्वारा बाकी सारे अंग काम करते हैं। तो रिजल्टली इसके जो सर्जरीज हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स और टेक्निकली बहुत डिमांडिंग होती है। जो मेजर कॉस्ट इन स्पाइन सर्जरी आती है वो ज़्यादातर इम्प्लांट्स के द्वारा या इम्प्लांट्स की वजह से होती है। उसके अलावा स्पाइन सर्जरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। जो बाकी कॉस्ट जो सर्जरीज में पड़ती है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का स्टे कितना है और उसको और कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या नहीं। इसलिए आमतौर पे स्पाइन सर्जरीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहती और हम सिनर्जी मुकुंदम हॉस्पिटल में ये कोशिश करते हैं कि एक डिसेंट कॉस्ट में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स आपको एक सेफ एनवायरनमेंट में प्रोवाइड किया जाए।